हेलो फ्रेंड्स, रीट पात्रता में लेवल 2 का ये आपको सिलेबस दे रखा है। इसमें हमने कौन से टॉपिक की बात कर ली है? राजस्थान की चित्रकला है, इनके बारे में बात कर लिए। आज हम राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण है, इनके बारे में बात करेंगे। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है, कंदोरा आभूषण है, ये किस अंग पर पहना जाता है? कंदोरा, कंदोरी ये आभूषण है, किस अंग पर पहने जाते हैं? तो ये आभूषण है वो कमर पर पहने जाने वाले आभूषण है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा एक आभूषण है वो महिलाओं द्वारा पैर में नहीं पहना जाता? पैर में इनमें से कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता? नेवरी, तो नेवरी है ये पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। बिछुड़ी ये भी पहना जाता है। हिरनामेन ये आभूषण है वो भी पैर में पहना जाता है। तो कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता? कातरी आभूषण है ये पैर में नहीं पहना जाता। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि खांच है वो कहाँ पहना जाता है? खांच आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो खांच आभूषण है ये बाह में पहने जाने वाला आभूषण है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। बंगड़ी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? बंगड़ी आभूषण है ये कहाँ पर पहना जाता है? कमर, गला, बाजू या हाथ? तो हाथ आपका आंसर हो जाएगा। हाथ पर पहने जाने वाला आभूषण है बंगड़ी। टोडर आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? टोडर आभूषण है ये कहाँ पर पहना जाता है? तो पुरुषों के पैर का आभूषण है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। पुरुषों के पैर का आभूषण क्या कहलाता है? टोडर कहलाता है। तो डी आपका आंसर होगा। निम्न में से हाथ का आभूषण नहीं है, इनमें से हाथ का आभूषण कौन सा नहीं है? बींठी, गुड़क, 500 या भंवर कड़ी? तो बींठी है ये हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। गुड़क भी है, भंवर कड़ी भी है, लेकिन 500 आभूषण है ये हाथ में नहीं पहना जाता। तो सी आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, कोकरू, पीपल पन्ना, एंगर पतो ये आभूषण है वो किस अंग में पहने जाते हैं? पीपल पन्नो, एंगर पतो ये कान में पहने जाने वाले आभूषण होते हैं, कान में। तो बी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सटका है वो शरीर के किस अंग का आभूषण है? सटका कहाँ पर पहना जाता है? गला, कमर, नाक या पैर में? तो सटका कहाँ पर पहना जाता है? कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। तो बी आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से सिर पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सिर पर पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? बोर या बोला, नथ तो नाक में पहनी जाती है, बिछिया पैरों में, टड्डा या तो बोर या बोरला है ये कहाँ पर पहना जाने वाला आभूषण है? सिर पर। तो ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रखड़ी आभूषण किस अंग का है? रखड़ी आभूषण, तो रखड़ी कहाँ पर पहनी जाती है? सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। तो सिर, डी आपका आंसर होगा। निम्न में से पैर में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? पैर में पहने जाने वाला आभूषण, तो टनका, हिरना, पेजनी। टनका, हिरना, पेजनी आपको कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? पहले ऑप्शन में दे रखे हैं। तो ये पैर में पहने जाने वाले आभूषण है, टनका, हिरना, पेजनी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? पुरुषों के द्वारा कौन सा आभूषण पहना जाता है? तो कौन सा आंसर होगा? पुरुषों के द्वारा मुर्किया पहने जाते हैं। ये कहाँ पर पहने जाते हैं? कान में पहने जाने वाला आभूषण है। तो सी आपका आंसर होगा। पंचलड़ी, हंसुली, हाली, तिमणिया किस अंग पर पहने जाने वाले आभूषण है? तो तिमणिया आपको दे रखा है। हंसुली यानी हंसली होती है, तो ये कहाँ पर पहने जाते हैं? गले में पहने जाने वाले आभूषण है। तो गला आपका आंसर हो जाएगा। तिमनिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तिमनिया आभूषण, तो तिमनिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? कंठ या गला ऑप्शन होता तो गला आपका आंसर हो सकता और कंठ आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से मेख है, मेख कहाँ पर पहना जाने वाला आभूषण होता है? तो मेख यानी दांत में जो सोने की चूंक जड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेख बोलते हैं। तो स्त्री
पुरुषों के दांत में जड़ी जाने वाली जो सोने की चूंप होती है उसको क्या बोलते हैं? मेख बोलते हैं। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपको क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से महिलाओं के पैरों के आभूषण कौन से हैं? महिलाओं के पैरों के आभूषण की बात की है, कौन से होंगे? लंगर, छड़, नेवरी। नेवरी, बिछुड़ी ये कहाँ पर पहने जाते हैं? पैरों के आभूषण है और किन के हैं? महिलाओं के। तो लंगर, छड़, नेवरी और बिछुड़ी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सिर का आभूषण नहीं है? सिर का आभूषण कौन सा इनमें से नहीं है? काचर, मेमंद, बोरला, पीपलपना। तो पीपलपना कहाँ पर पहना जाता है? कान में पहना जाने वाला आभूषण है, तो ये सिर का आभूषण नहीं है। तो डी आपका आंसर होगा। गले में बांधी जाने वाली देवी और देवताओं की जो प्रतिमा होती है, गले में आप जो देवी और देवताओं की प्रतिमा पहनते हैं उसको क्या कहा जाता है? नावा, चौकी या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो नावा और चौकी है वो दोनों कहते हैं जो प्रतिमा पहनते हैं। तो उपयुक्त दोनों आपका आंसर हो जाएगा। चूपा नामक आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? चूपा आभूषण। चूपा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो चूपा आभूषण है ये दांत में पहना जाता है। ए आपका आंसर होगा। दामना नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? दामना। दामना कहाँ पर पहना जाने वाला आभूषण है? अंगुली में पहना जाता है, यानी हाथ और अंगुली दोनों दे रखे हैं तो अंगुली आपका आंसर होगा। अंगुली में पहना जाता है दामना, पैरों में नहीं होता है। तो सी आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, मेमंद आभूषण पहना जाता है। मेमंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? मेमंद आभूषण है ये सिर पर पहना जाने वाला आभूषण होता है। तो बी आपका आंसर होगा। मेमंद सिर पर पहना जाने वाला आभूषण है। अगले क्वेश्चन की बात करें, चौप नामक आभूषण पहना जाता है। चौप, चूंप दे रखा था वो तो दांत में पहना जाता है, चूंप रखन, तो ये दांत में पहने जाते हैं। जबकि चौप आभूषण है ये कहाँ पर पहना जाता है? नाक में पहना जाने वाला आभूषण है। तो सी आपका आंसर होगा। महिलाओं के गहनों का सिर से पैरों तक सही क्रम बताना है। सिर से पैर तक कौन से आभूषण पहनती हैं? तो सिर से पैर तक सबसे पहले बोर आएगा, नथ नहीं, नथ फिर बिंदिया, तो बिंदिया ऊपर आ जाती है तो ये ऑप्शन कट गया। बोर, टीडी, बलको, बिंदिया, नथ, चोंप, गलपटियो और कटला, तो ये आपको सही आंसर दे रखा है। तो सी आपका आंसर होगा सिर से पैरों की और क्रम। बोर, टीडी, बलको, बिंदिया, नथ, चूंप, गलपटियो और कडला। ताराबांध की ओढ़नी राजस्थान में किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? ताराबांध की ओढ़नी, तो ताराबांध की जो ओढ़नी है वो आदिवासी जो स्त्रियां होती हैं वो ओढ़ती हैं। तो आदिवासी आपका आंसर होगा। मादलिया पहना जाता है, तो मादलिया आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? मादलिया गले में पहना जाता है। तो गला आपका आंसर हो जाएगा। गले में पहना जाने वाला आभूषण है मादलिया। तेदड़ आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तेदड़ आभूषण, तो तेदड़ आभूषण है वो स्त्रियों के पैरों में पहना जाने वाला आभूषण होता है, स्त्रियों के पैरों में। तो सी ऑप्शन में आपको दे रखा है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तिमणिया पहना जाता है, तो तिमणिया आभूषण गले में पहना जाता है। तो महिलाओं के गले में, सिर में नहीं, गले में पहना जाने वाला आभूषण है तिमणिया, गले में पहना जाने वाला आभूषण। मुर्किया पहनी जाती है, तो मुर्किया कहाँ पर पहने जाते हैं? कान में पहने जाते हैं। मुर्किया कान में पहने जाने वाला आभूषण है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। किस सभ्यता की महिलाएं हैं वो मृणमय और चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती थी? किस सभ्यता की महिलाएं हैं वो मृणमय और चमकीले पत्थरों के मणियों के आभूषण पहनती थी? तो कालीबंगा, और दूसरा कौन सा होगा? जो नौह सभ्यता है, तो कालीबंगा और नौह सभ्यता की महिलाएं पहनती थी। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता कहते हैं? क्योंकि वहाँ के लोग थे वो उनको सजने संवरने का ज्यादा शौक था। तो वो कौन सी सभ्यता थी? कालीबंगा सभ्यता है उसको सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता कहते हैं। तो सी आपका आंसर होगा। किस आभूषण का संबंध है वो नाक से नहीं है? नाक से
नाक में कौन सा आभूषण इनमें से नहीं पहना जाता? तो नथ, बारी, लौंग ये सब नाक में पहने जाते हैं, लेकिन जो नेवरी या नेवनी आभूषण है ये नाक में नहीं पहना जाता। स्त्रियों के बालों की बेणी में गूंथा जाने वाला आभूषण है वो क्या कहलाता है? स्त्रियों के बाल हैं उनमें जो बेणी गूंथते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उस आभूषण को क्या कहा जाता है? गोफन कहा जाता है। तो ये आपका आंसर होगा गोफन। होलरा नामक आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? होलरा आभूषण, होलरा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? गले में पहना जाने वाला आभूषण है। उसी आपका आंसर होगा होलरा कहाँ पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। मोकड़ी क्या कहलाती है? मोकड़ी क्या होती है? तो मोकड़ी क्या होती है? लाख की चूड़ियां होती हैं। तो लाख की चूड़ियां, डी आपका आंसर होगा। लाख की चूड़ियों को क्या कहा जाता है? मोकड़ी कहा जाता है। वल्य आभूषण, वल्य आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? वल्य आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? हाथों में पहना जाने वाला आभूषण है। वल्य हाथों में, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, हाथों में पहना जाने वाला आभूषण। चंपाकली, चंपाकली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो चंपाकली आभूषण है वो गले में पहना जाता है। ये आपका आंसर होगा। बजट्टी, लटकन, लौंग, चुन्नी इत्यादि आभूषण है वो कहाँ पर पहने जाते हैं? तो लौंग आ गया, तो लौंग मतलब नाक में पहना जाने वाला है। तो बजट्टी, लटकन, लौंग, चुन्नी ये सारे कहाँ पर पहने जाते हैं? नाक में पहने जाने वाले आभूषण है। तो बी आपका आंसर होगा। कान का आभूषण नहीं है, इनमें से कान का आभूषण कौन सा नहीं है? पीपल पन्ना, सुरलिया, अंगोटिया, गोखरू। तो पीपल पन्ना, सुरलिया, अंगोटिया ये आभूषण है वो कान में पहने जाते हैं, लेकिन गोखरू आभूषण है ये कान में नहीं पहना जाता। तो गोखरू आभूषण कहाँ पर पहना जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभूषण है वो महिलाओं द्वारा गले में नहीं पहना जाता? गले में इनमें से कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता है? तिमणिया, तिमणिया आभूषण गले में पहना जाता है। हंसली भी पहना जाता है, चंपाकली भी पहना जाता है। पीछे क्वेश्चन में तीनों की बात की है, लेकिन हथपान है ये कहाँ पर पहना जाता है? हाथों में पहना जाता है। तो ये गले में नहीं पहना जाता। तो सी आपका आंसर होगा। महिलाओं द्वारा गोखरू आभूषण पहना जाता है। गोखरू आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? कान में, कलाई पर, नाक में या पैर में? तो गोखरू आभूषण है ये कलाई पर पहना जाने वाला आभूषण है। कलाई पर, भी आपका आंसर होगा। राजस्थान में सुरलिया आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? सुरलिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? कानों में पहना जाने वाला आभूषण है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि आत्म सुख क्या होता है? आत्म सुख क्या होता है? आत्म सुख है जब तेज सर्दी पड़ती है तो सर्दी में जो पुरुषों के द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र होता है उसको क्या बोलते हैं? आत्म सुख बोलते हैं। तो तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? आत्म सुख कहलाता है। तो सी आपका आंसर होगा। मेमंत क्या है? तो मेमंत क्या है? मेमंत अभी हमने पीछे बात की है। मेमंत सिर पर पहना जाने वाला आभूषण होता है। सिर पर पहना जाने वाला आभूषण मेमंत। गौरबंद आभूषण क्या है? गौरबंद क्या है? एक आभूषण है। और किसका आभूषण है? ऊंट के गले में जो आभूषण पहनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? गौरबंद बोलते हैं। तो डी आपका आंसर होगा गौरबंद। अमरसाई, अमरसाई क्या है? तो अमरसाई ये क्या है? एक पगड़ी का प्रकार है। तो डी आपका आंसर होगा। अमरसाई पगड़ी का एक प्रकार है। कौन सा वस्त्र ओढ़ने का प्रकार नहीं है? इनमें से ओढ़ने का प्रकार कौन सा नहीं है? ठमड़ा, धनक, मोटड़ा, पोमचा। तो पोमचा, मोटड़ा, धनक ये सभी ओढ़ने के प्रकार हैं, लेकिन ठमड़ा है ये ओढ़ने का प्रकार नहीं है। तो ये आपका आंसर होगा। परंपरागत राजस्थानी पहचान की वेशभूषा कौन सी है? परंपरागत राजस्थान की वेशभूषा कौन सी है? तो साफा है ये परंपरागत राजस्थान की वेशभूषा है। कांचली का प्रयोग स्त्रियों द्वारा किया जाता है।
स्त्रियां हैं वो कांचली कहाँ पर पहनती हैं? तो कांचली है ये कुर्ती के समान ही होती है, तो कहाँ पर पहनी जाती है? शरीर के ऊपरी हिस्से में कुर्ती के समान होती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आंवला क्या है? क्या पूछा गया है? आंवला। तो आंवला क्या होता है? आंवला है वो पैर का आभूषण होता है। तो पैर का आभूषण आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। आंवला एक प्रकार का पैर का आभूषण है। अगला है आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। कटकी वस्त्र है वो आदिवासियों में कौन पहनते हैं? जो अविवाहित युवतियां होती हैं उनके द्वारा कटकी पहना जाता है वस्त्र। तो कौन सा आंसर होगा? अविवाहित युवतियों के द्वारा कौन सा वस्त्र पहना जाता है? कटकी वस्त्र पहना जाता है। तो आज हमने राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण के बारे में बात की है। अगले वीडियो में राजस्थान के मेलों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।